गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्ड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हमने पढ़ाई करी। आई होप वो सारी आपको समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई है तो एक बार वीडियोस को खुद दोबारा करें। जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। आप उसकी फ़ोटो डाल के आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। हमारा चैप्टर में अब बात करते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए चलिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अब बात करते हैं। तो एक बात करते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अगर मान लीजिए हमको हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके बीच में एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। समझिए, एक सीरीज ऑफ नंबर्स है और उनके बीच में एक कंटिन्यूअस एक फिक्स नंबर का डिफरेंस है। समझिए, जैसे मान लीजिए अभी मैं लिख रहा हूं 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें इस नंबर को देखिए आप क्या लिखा हुआ है। पहला 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, 11 है। अब इसमें एक खासियत क्या देखिए कि हर एक नेक्स्ट नंबर जो है, जो हमारा हर एक नेक्स्ट नंबर है, उस मतलब अगर मैं इस पे 2 को जोड़ता हूं तो 3 मिल जाएगा। 3 में अगर मैं 2 फिर से ऐड करता हूं तो 5 मिल जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड करता हूं 7 पे 2 ऐड करूंगा 9 पे 2 ऐड करूंगा 11। तो हमको क्या है, एक फिक्स नंबर का डिफरेंस अगर मैं ऐड करता चला जाऊं सभी में तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाए। तो इस तरह की एक सीरीज, एक अगर पूरी सीरीज हमको मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कह देते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 है, 4 है, 7 है, 10 13 16 19। अब इस केस में देखिए क्या कर रहे हैं, इन सभी में कितने का डिफरेंस है, कंटिन्यूअसली 3 का डिफरेंस है। 1 प्लस 3 3 प्लस 4 आ गया, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 3 13 13 प्लस 3 16 16 प्लस 3 19। कंटिन्यूअसली 3 का डिफरेंस सभी में आ रहा है। कंटिन्यूअसली हम 3 ऐड कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल, 50 45 40 35 30 डॉट डॉट। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें भी लगातार 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, लगातार 5 का डिफरेंस है। 50 कम हो रहा है लगातार। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, इस वाले केस में प्लस 3 कर रहे थे, यानी कि 3 ऐड कर रहे थे। इसमें हम ऐड इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐड कर रहे हैं, -5 ऐड कर रहे हैं, ना कि प्लस में। हम यहाँ पे -5 ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, -5। ठीक है, तो हमारा सीरीज इस तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खास पॉइंट क्या है कि हमारा एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, एक सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होगा जिसमें हमारा कोई एक फिक्स अमाउंट हम कंटिन्यूअसली एलिमेंट्स पे ऐड करते चले जाएंगे और हमको नेक्स्ट टर्म मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो हमको सीरीज मिलती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह की सीरीज को क्या बोलते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में समझते हैं क्या है। अच्छा, एक चीज जो है हमको इसमें ध्यान देना है, हम इन नंबर्स को टर्म बोलते हैं। मतलब जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 टर्म। इसी तरह से ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, है ना। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं
कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। किस चीज की बात करते हैं? फर्स्ट टर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? जो भी आपको सीरीज दी गई, कोई भी आपको जो सीरीज दी गई है उसका जो पहला टर्म है उसे ही फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या हुआ? 50 हो जाएगा। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो जरूरत के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमको डिपेंड करता है, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताता जाऊंगा। जनरली हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया? ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने अभी बताया कि हम कंटिन्यूअसली एक नंबर को ऐड करते जाते हैं। तो जो हम नंबर ऐड करते जाते हैं वो क्या होता है? इन सभी में डिफरेंस होता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? हर दो एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डी होता है, ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है? हम नेक्स्ट टर्म से पहले वाला टर्म को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब an माइनस 1, मतलब क्या हुआ? अगले टर्म से पिछला वाला टर्म को माइनस कर देते हैं, मतलब 3 माइनस 1। या तो इसको मैं जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मतलब क्या है? d इक्वल टू a2 माइनस a1, d इक्वल टू a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5। मतलब समझ रहे हैं ना? अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दी, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 6, 4, 6 माइनस 5। इस तरह से हम अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस डी मिलता है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जानने वाली, और वो ये चीज है कि अगर कोई सीरीज मान लीजिए आपको दी गई है, कोई आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें से आपका क्या है? d इक्वल नहीं है। अगर आप क्या कर रहे हैं? a2 माइनस a1 करते हैं, a3 माइनस a2 करते हैं, a4 माइनस a3 करते हैं, और इनसे मिलने वाला d सेम नहीं आता, d जो है सेम नहीं आता, तो इस तरीके की जो सीरीज मिल रही है वो AP नहीं है, यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंपलसरी चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी एक सीरीज को AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस d का इक्वल होना कंपलसरी है। अगर d इक्वल नहीं है, कहीं भी एक भी जगह पर d की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो वो सीरीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी। तो ये कंपलसरी है, तभी यही एक पहचान है, यही इसकी पहचान है कि कोई एक सीरीज है और उसका क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो कंटिन्यूअसली इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए मैं लिखता हूं अभी 5, 7, 10, 12, 15। चलिए अब इसमें देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको देखो, आप d लिखिए, इसमें मान लीजिए d1 हो गया हमारा, तो 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। d2, दूसरा d2 मैं इन दोनों का निकाल रहा हूं, 10 माइनस 7 करेंगे, देखिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर आपने देखा, समझिएगा, आपने देखा एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है, देखते ही आपने तुरंत कह दिया कि ये एक AP नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। सीधा आपने देखा और तुरंत कह दिया कि ये AP नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि कोई एक सीरीज AP है या नहीं है। ठीक, ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं
जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मैं शॉर्ट पे एपी बोलूंगा, और हम लोग हर जगह पर अब आगे चल के एपी ही लिखेंगे, एपी ही बोलेंगे। ठीक है, फिलहाल आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। चलिए अब देखिए, मैंने एक बात बताया कि हम जब एपी लिखते हैं तो जब हम एपी लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, और उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है हम बार बार उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाते हैं। चलिए, तो हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा पास ए है, जनरल फॉर्म ऑफ ए। चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। अभी मैंने कहा दूसरा टर्म कैसे आएगा, इसमें हम जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। तो ए में हमने क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस को हम क्या किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हम ए पे डी को ऐड कर देंगे। अब अगला क्या हुआ, हमने क्या बात बताया था कि अब अगला टर्म पाने के लिए फिर से हम एक डी और ऐड कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी प्लस डी, तो हमारा क्या हो गया, ए प्लस 2d हो गया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। अब थर्ड टर्म चाहिए तो उसके लिए फिर क्या होगा, इसमें फिर से d ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, a प्लस 3d आ जाएगा। ठीक, फिर अगला टर्म क्या निकालने के लिए, a प्लस 4d, फिर a प्लस 5d, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आदि चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। ठीक है, तो ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एपी कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश। हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहले तो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करिए। पहला तो हमको क्या लिखना है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जो सीरीज का पहला टर्म होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो ए हमारा, ए से हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक भाई, अब क्या है, हमको क्या निकालना है, अब हमको डी निकालना है। अगर हमको अब डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो d1 लेते हैं। पहले हमने क्या किया, a2 माइनस a1 करेंगे, तो ये आ जाएगा a2 हमारा क्या है, 1/2 माइनस 3/2, हमारा कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2/2, 1 आया, हमारा d1 क्या आ गया, -1। चलिए भाई, d1 हमारा -1 आ गया। चलिए देखते हैं d2 निकालते हैं। d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/2 से 1/2 को माइनस कर देंगे, मतलब क्या हुआ, a3 माइनस a2, यानी कि -1/2 -1/2, दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -2/2, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 d2। ठीक, याद हम देखते क्या है, हमारा d1 d2 सारे सेम आते जा रहे हैं, तो इंप्लाइज दैट d इक्वल टू क्या आ जाएगा, -d हमारा क्या आ जाएगा, -1। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और इससे हमको ये भी पता चल रहा है, d1 और d2 के सेम होने से हमको ये भी पता चल रहा है कि ये एक AP है। अगर d1 d2 सेम ना होते तो AP ना होती, बट d1 d2 सेम है इसलिए ये AP है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, which of the following list numbers are AP if they form AP, write the next two terms। चलिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ,
पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या है, पहले पता करना है कि ये AP है या नहीं, ठीक। इसके बाद अगर ये AP है तो अगले दो टर्म लिखने हैं, अगर AP नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है। चलिए भाई देखते हैं, इसको देखते हैं। हमारा D1 हम निकालेंगे, D1 के लिए क्या होगा हमारा A2 माइनस A1। चलिए भाई A2 हमारा क्या है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 यानी आ गया 6, D1 आ गया। D2 क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारा कितना है 16 माइनस A1, A2 कितना है 10 है, हमारा 6 आ गया, हमारा आ गया D2। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो हमारा D1 और D2 सेम आ रहा है, इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज इन AP, ठीक, AP है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगले दो टर्म्स निकालिए। ठीक है भाई, हमारे पास कितने टर्म दिए गए हैं 1 2 3 4, तो हमको क्या निकालना है, A5 निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A5 से। देखिए अभी मैंने बोला था आपसे कि कई बार हम फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका रीजन समझिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब हम फार्मूले पे कई जगह पर फर्स्ट टर्म का यूज करना होता है तो हम वहाँ A लिखते हैं, ठीक है, जब फार्मूले के फॉर्म में लिखना होता है। और जब हमको ये बताना होता है, हमको जब निकालना होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह निकालना होता है, तो हम A1 A2 A3 जैसे ऐसे लिखते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से। तो यहाँ पे A1 हमारा कितना है 4 है, A2 कितना है 10 है, A3 कितना है 16 है, A4 कितना है 22 है। अब A5 कैसे निकलेगा, A4 पे हम जो D है उसको ऐड कर दीजिए। तो हमारा A4 क्या है, A4 हमारा 22 है, प्लस 6 और ऐड कर दीजिए, हमारा आ जाएगा 28। A6 हमको निकालना है, तो A5 में हमको फिर से 6 ऐड करना होगा, A5 प्लस 6 यानी कि यहाँ पे D कर दीजिए। तो ये A5 हमारा क्या है 28 प्लस 6, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। हमको दो नंबर चाहिए, तो एक हमारा ये आंसर हो जाएगा और दूसरा ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से करके हम आगे कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा इसी का थर्ड पार्ट में क्या है, दिया हुआ है -2 -2 -2 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं D1 निकालें। D1 निकालने के लिए क्या करना होगा, A2 माइनस A1। A2 हमारा 2 है, माइनस A1 क्या है -2 है। क्या निकला 2 माइनस माइनस का प्लस का 4 और प्लस का 2 आ जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा 4। D1 आ गया। ठीक, अब D2 निकालिए। D2 के लिए क्या है -2 माइनस -2 कर देंगे, ये हमारा -4 आ जाएगा। और देखिए -2 जो -4 जो है वो +4 के इक्वल नहीं है, यानी कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2। समझिए, D1 जो है वो D2 के इक्वल नहीं है, और अगर D1 और D2 इक्वल नहीं है, इंप्लाइज दैट गिवन सीरीज इज नॉट AP। ठीक है, जो सीरीज है वो AP नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमको ये पता चल जाएगा। चलिए इसके क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा करिएगा, जो हमारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के दिए गए हैं। जो नहीं आते हैं मुझसे पूछिए, कमेंट में पूछिए, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर अलग से डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।